हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम जिस मूवी के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम। तो चलिए आपका ज़्यादा समय लेते हुए मूवी को स्टार्ट करते हैं। 1926 डार्क विजार्ड गेलर्ट ग्रिंडलवेल्ड जादू समुदाय को आतंकित कर रहा है। दुनिया भर के जादूगरों को हाई अलर्ट पर रखा गया है क्योंकि वह अपना अगला हमला शुरू करने की तैयारी कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं न्यूट लंदन से न्यूयॉर्क आता है। उसके पास में एक ब्रीफकेस है और जादुई जानवरों से भरा हुआ है। जब वह शहर आता है तो एक अधिकारी द्वारा उसकी और उसके ब्रीफकेस की चेकिंग की जाती है, लेकिन न्यूट अपने जादू से सब कुछ छिपा देता है और न्यूट वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन शिफ्ट होता है। कुछ लोग शहर के एक घर का निरीक्षण कर रहे हैं जो कि टूट गया है। ग्रेव्स जो कि उनका सीनियर है वह भी उस घर को देखने के लिए आता है कि तभी एक अदृश्य शक्ति चलती है और वहां पर बिल्डिंग्स के कांच, गाड़ी और सड़क के हिस्से को नष्ट कर देती है। न्यूट शहर में घूमता है। न्यूट मैरी नाम की एक महिला से मिलता है। वह अपने दल के बच्चों के साथ क्रेडेंस, मोडेस्टी और चेस्टिटी के साथ लोगों को जादू के प्रति भड़काती है। जैसे ही वह न्यूट को अपने साथ मिलाने की कोशिश करती है, एक चमकदार चांदी का सिक्का देखकर एक निफलर उसके ब्रीफकेस से भाग जाता है। निफलर बैंक में एंटर कर जाता है और न्यूट को भी इसके पीछे जाना पड़ता है। बैंक के अंदर न्यूट को एक फैक्ट्री कर्मचारी जेकब से मिलता है। जेकब एक बेकरी ओपन करना चाहता है जिसके लिए वह लोन लेने बैंक आया है। न्यूट भाग जाता है जब वह निफलर को देखता है और वह एक अंडा छोड़ देता है जिसे जेकब उठा लेता है। न्यूट निफलर को पकड़ने के लिए जाता है जबकि जेकब लोन के लिए बैंक के कर्मचारी से मिलता है। बैंक जेकब को कुछ गिरवी रखने के लिए बोलता है, लेकिन उसके पास में कुछ बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं इसलिए उसे लोन नहीं मिलता है। इससे पहले कि न्यूट निफलर को पकड़ सके, जेकब ने नोट किया कि अंडा टूटने वाला है कि तभी जेकब को न्यूट दिखाई देता है। जेकब को अपनी ओर खींचने के लिए न्यूट अपनी छड़ी का उपयोग करता है जिसे टीना नाम की महिला द्वारा देखा जाता है। न्यूट और जेकब निफलर को बैंक की तिजोरी में ढूंढते हैं कि तभी बैंक कर्मचारी उन दोनों को देख लेता है। न्यूट निफलर को डराता है और उसके द्वारा की गई सभी चीजों को छोड़ने के लिए कहता है और निफलर की चोर पॉकेट में से सारा चूना बाहर निकाल देता है कि तभी वहां पर गार्ड्स आ जाते हैं कि तभी न्यूट और जेकब बैंक से बाहर निकल जाते हैं। न्यूट जेकब को बुलाने और उसकी यादों को मिटाने की तैयारी करता है, लेकिन जेकब उसके ब्रीफकेस को पकड़ लेता है और भागने से पहले न्यूट के चेहरे पर मार देता है। टीना न्यूट को पकड़ती है और उसे अपने साथ ले जाती है और वो जानना चाहती है कि इस बैग में क्या है। नो मैजिस के सामने जादू का उपयोग करने के परिणाम स्वरूप टीना न्यूट को अमेरिका के जादुई मुख्यालय में लाती है। मकूसा की अध्यक्ष सेराफिना टीना को वहां देखकर खुश नहीं है क्योंकि वह भी कभी और थी, और यानी कि जादू करने वाले लोग, लेकिन पिछली घटना के कारण उसे निकाल दिया गया था। न्यूट को अपने पुराने कार्यालय में ले जाती है और ग्रेव्स और अन्य औरों से उसका सामना होता है। ग्रेव्स जानना चाहता है कि उस ब्रीफकेस में क्या है, तो वे सभी उस ब्रीफकेस को खोलते हैं, लेकिन उस ब्रीफकेस में पेस्ट्री के अलावा और उन्हें कुछ नहीं मिलता। जेकब न्यूट के ब्रीफकेस को अपने अपार्टमेंट में लाता है और गलती से उसे खोल देता है जिसमें निफलर सहित कुछ जीव निकल जाते हैं और उसमें से एक जीव जेकब को काट भी देता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मैरी लू एक अनाथालय का संचालन करती हुई दिखाई देती है जिसमें वो बच्चों को जादू समुदाय की बुराइयों के बारे में सिखाती है। मोडेस्टी कुछ चुड़ैलों के बारे में गाना गाती है, जबकि क्रेडेंस को मैरी लू से शारीरिक और भावनात्मक शोषण का सामना करना पड़ता है। न्यूट और टीना जेकब को ढूंढने के लिए जाते हैं। उन दोनों को बिल्डिंग मिल जाती है जहाँ पर जेकब रहता है, जिसे आंशिक रूप से नष्ट कर दिया गया है। जेकब पर एक जीव ने हमला किया है जिससे उसकी गर्दन खुजाती रहती है। टीना के आने से पहले न्यूट उस बिल्डिंग की मरम्मत कर देता है और उस जीव को वापस अपने ब्रीफकेस में फेंक देता है। टीना न्यूट और जेकब को अपने साथ अपने घर पर लेकर आती है। कुछ जीव अभी भी बाहर शहर में घूम रहे होते हैं। मैरी लू अपने बच्चों के साथ लैगडन से मिलती है। लैगडन मैरी लू और बच्चों को हेनरी और उनके पिता हेनरी सीनियर से मिलने के लिए लाता है, लेकिन वह और सीनियर दोनों मैरी लू की बातों को खारिज कर देते हैं जो शैतानी शक्तियाँ क्रेडेंस को परेशान करती हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि वे तीनों टीना के घर जाते हैं। टीना उनको अपनी छोटी बहन क्वीनी से मिलवाती है जो कि एक विशेष जादूगरनी है और वह दिमाग भी पढ़ सकती है। जेकब तुरंत उसके प्यार में पड़ जाता है और क्वीनी इसे देख सकती है, लेकिन इससे उसे कोई आपत्ति नहीं है। न्यूट वहाँ से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वह वहाँ से नहीं निकल पाता है। फिर वे तीनों डिनर करने के लिए बैठ जाते हैं। न्यूट और जेकब अपने कमरे में आराम करने के लिए जाते हैं, लेकिन न्यूट अपने ब्रीफकेस के अंदर कूद जाता है और जेकब को अपने साथ आने के लिए बोलता है। न्यूट जेकब के गले के घाव का इलाज करता है और उस पर एक औषधि भी लगाता है और फिर उसे वहां रहने वाले जीवों के लिए बनाए गए विभिन्न आवासों को दिखाता है। शुरुआत में जेकब उन जीवों को देखकर डर जाता है, लेकिन बाद में उनके साथ में घुल मिल जाता है। न्यूट जेकब को बहुत से जीवों को दिखाता है। न्यूट बोलता है कि अमेरिका की यात्रा करने
का मुख्य कारण उन जीवों को पकड़ना है और उनको अपने प्राकृतिक आवास में लाना है। जेकब एक विशेष रूप से अंधेरे की तरफ जाता है जो कि एक बुलबुले में घिरा हुआ है कि तभी न्यूट जेकब को अंधेरे से दूर रहने के लिए बोलता है। फिर वह लापता प्राणियों को पुनः प्राप्त करने के लिए जेकब की मदद मांगता है। जेकब इससे सहमत है। क्रेडेंस गुप्त रूप से ग्रेव्स से मिलता है। ग्रेव्स उससे वादा करता है कि वह उसको वर्तमान स्थिति से दूर रहने में मदद करेगा। न्यूट और जेकब शहर में आते हैं और निफलर को एक गहने की दुकान में चोरी की कोशिश करते हुए पाते हैं। न्यूट पूरे स्टोर में निफलर का पीछा करता है और उस जगह को बुरी तरह से नुकसान भी पहुंचा देता है। न्यूट निफलर को पकड़ लेता है कि तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। पुलिस घबरा जाती है जब वे सड़कों पर एक शेर को घूमते हुए देखते हैं, जिससे न्यूट और जेकब वहां से बाहर निकल जाते हैं। न्यूट और जेकब शहर में उन जीवों को ढूंढते हैं। वे देखते हैं कि एक प्राणी इरुपमेंट इधर उधर घूम रहा है। न्यूट जानवर को पकड़ने की तैयारी करता है और जेकब को एक हेलमेट दे देता है। न्यूट उस जानवर को पकड़ने के लिए चला जाता है और उसे अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए एक अजीब डांस करता है कि तभी इरुपमेंट जेकब को देखता है और उसके पीछे पड़ जाता है, लेकिन न्यूट उसे वापस अपने ब्रीफकेस में खींच लेता है। टीना उन दोनों को यह सब करते हुए देख लेती है और उन्हें इरुपमेंट को पकड़ते हुए भी देख लेती है। राष्ट्रपति पद के लिए अपनी बोली के हिस्से में सीनियर शो के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया जाता है कि तभी एक गड़गड़ाहट से पूरी इमारत हिल जाती है कि तभी एक अदृश्य शक्ति शो को फर्श पर पटक पटक कर उसकी हत्या कर देती है। हेनरी सीनियर अपने बेटे के शरीर के पास जाता है जो कि अब मर चुका होता है। टीना न्यूट के ब्रीफकेस को मैकुसा में लाती है क्योंकि वे शो की मौत के बाद दुनिया भर के अन्य चुड़ैलों और जादूगरों के साथ वहां पर इकट्ठे हुए होते हैं। न्यूट और जेकब को बाहर निकालने के लिए टीना ब्रीफकेस को खोलती है। जब न्यूट उन सभी को यह बताता है कि शो की मौत के लिए एक ऑब्सक्यूलर जिम्मेदार था और न्यूट और टीना ने जब जेकब को अपनी दुनिया के बारे में बताया था, इसीलिए ग्रेव्स ब्रीफकेस को जब्त कर लेता है और उन तीनों को भी गिरफ्तार कर लेता है। लॉक होने पर न्यूट टीना और जेकब को समझाता है कि एक जादुई शक्ति है जो कि एक जादुई बच्चे के दमन से शक्तियों के लिए बनाई गई है। जो बच्चे ऑब्सक्यूलर होते हैं वे भी 10 साल की उम्र से आगे नहीं जीते हैं। ग्रेव्स न्यूट से उस ब्रीफकेस और उन सभी चीज़ों के बारे में पूछता है। जादुई समुदाय को गैर जादुई समुदाय से ऊपर रखने के लिए और उन सभी हत्याओं के लिए ग्रेव्स ने न्यूट और टीना को मौत की सजा सुनाई। क्वीनी यह सब सुन लेती है। न्यूट और टीना को एक कमरे में लाया जाता है जहां उन्हें एक पूल में रखा जाना है जो उन्हें मार डालेगा। जादूगरों में से एक टीना की कुछ यादें निकालती है जो उसे बच्चे के रूप में दिखाती है और दूसरी जिसमें वह मैरी लू पर हमला करती हुई दिखाई देती है और फिर क्रेडेंस को आराम करने की कोशिश करती है। टीना को मारे जाने से पहले न्यूट टीना के साथ भागने के लिए अपने पास में से एक जीव को बाहर निकालता है और टीना को उन यादों से और उस जादू से आज़ाद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि जेकब और टीना न्यूट के ब्रीफकेस को ढूंढ लेते हैं और उसे अपने साथ लेकर वहाँ से निकल जाते हैं कि तभी उन दोनों को टीना और न्यूट मिल जाते हैं। क्वीनी उन तीनों को ब्रीफकेस में बंद कर वहाँ से निकल जाती है कि तभी एक जादूगर द्वारा क्वीनी को रोक दिया जाता है। क्वीनी उसके साथ में फ्लर्ट करती है और वहाँ से निकल जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि न्यूट, टीना, जेकब और क्वीनी बाकी जीवों को ढूंढने की तैयारी करते हैं और सभी हॉर्लैंड में द ब्लाइंड पिग नामक एक जादुई भाषण में जाते हैं। यहाँ पर क्वी और टीना अपनी ड्रेस चेंज करते हैं। वे आखिरी लापता जानवर जिसे न्यूट ने डगल नाम दिया था उसके बारे में जानकारी के लिए गार्लेक नाम के भूत गैंगस्टर के मालिक से बात करते हैं। यहाँ पर जेकब और क्वी वाइन पीते हैं। गार्लेक कुछ व्यापार करना चाहता है और उसके लिए न्यूट की जैकेट की जेब में आराम करने वाले एक छोटे से बोटकल पर टिकी है। न्यूट अपनी मर्जी के बिना बोटकल उसे दे देता है। गार्लेक उन्हें मेसी की खोज में जाने के लिए कहता है कि तभी वहां पर मैकुसा के आदमी आ जाते हैं। भागने से पहले जेकब ने गार्लेक के चेहरे पर मुक्का मारा। यहाँ पर हम देखते हैं क्रेडेंस चेस्टिटी के कमरे में एक छड़ी मिलती है जिसे मैरी लू देखती है और सोचती है कि वह उसकी है। वह उसे फिर से पीटने के लिए तैयार हो जाती है जब तक चेस्टिटी स्वीकार नहीं करती कि छड़ी उसकी थी कि तभी ऑब्स्टिक्यूलर गुस्सा हो जाता है और वह घर के बाकी हिस्सों को नष्ट करने से पहले मैरी लू को मार देता है और मोडेस्टी और चेस्टिटी को छोड़ देता है। वे सभी लोग मेसी के पास में जाते हैं और डगल को ढूंढते हैं जो छत पर छिपे एक ओकेमी की देखभाल कर रहा है। यहाँ पर वह सभी की परेशानी का कारण बनता है, लेकिन न्यूट जैकब और टीना को एक कॉकरोच और एक चायदानी लाने के लिए कहता है। जैकब को एक कॉकरोच मिलता है और टीना एक चायदानी पकड़ लेती है। इसीलिए जैकब कॉकरोच को चायदानी में फेंकता है जिससे कि ओकेमी उस कॉकरोच को पकड़ने के लिए
जाता है और उसका आकार भी छोटा हो जाता है और चायदानी में पकड़ा जाता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग उस ब्रीफकेस के अंदर जाते हैं। जैकब वहाँ पर उन सभी को उन जीवों के बारे में समझाता है और उनसे मिलवाता है कि तभी क्वीन लेटा नाम की लड़की की तस्वीर देखती है जिससे न्यूट से पुराना संबंध है। वह इसके बारे में बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसे लगता है कि उनका रिश्ता खराब तरीके से खत्म हो गया था। जब ग्रेव्स ये साफ कर देता है कि वह चेस्टी की मदद नहीं करेगा तो क्रेडेंस का गुस्सा तेज हो जाता है और वह ऑब्सिक्यूलर में बदल जाता है। यहाँ पर ग्रेव्स ऑब्सिक्यूलर से लड़ता है कि तभी न्यूट और टीना आ जाते हैं। ऑब्सिक्यूलर वहाँ से भाग जाता है। न्यूट क्रेडेंस के पीछे जाता है क्योंकि वह जानता है कि ऑरर्स उसके बारे में सच्चाई जाने बिना उसे मार डालेगा। कुछ पुलिस वाले ऑब्सिक्यूलर को रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वह सब कुछ नष्ट कर देता है और एक मेट्रो स्टेशन के अंदर चला जाता है। न्यूट क्रेडेंस को एक भूमिगत मेट्रो स्टेशन पर ट्रैक करता है और उसे अपने सामान्य रूप में वापस लाने की कोशिश करता है कि तभी वहां पर ग्रेव्स आ जाता है और न्यूट पर हमला कर देता है जिसके कारण क्रेडेंस ऑब्सिक्यूलर बन जाता है और फिर सभी चीजों को नष्ट कर देता है। टीना भी क्रेडेंस को समझाने की कोशिश करती है और वहां पर सभी ऑरर्स आते हैं। हालांकि न्यूट और टीना ऑरर से आग्रह करने की कोशिश करते हैं कि वे उन्हें क्रेडेंस को संभालने दें। पिकेरी उन्हें क्रेडेंस को मारने का आदेश देती है। वे क्रेडेंस पर अपनी छड़ी चलाते हैं और उसे नष्ट कर देते हैं। पिकेरी को पता चलता है कि इन सभी घटनाओं के पीछे ग्रेव्स का हाथ है। पिकेरी ग्रेव्स को अपनी छड़ी सौंपने और आत्मसमर्पण करने का आदेश देती है लेकिन वह उसकी बात नहीं मानता है और सभी से लड़ता है। वह खुद को उनके विस्फोटों से बचाने में सक्षम है लेकिन तभी न्यूट द्वारा उसके हाथ बांध दिए जाते हैं। न्यूट ग्रेव्स पर रेवेलिया चार्म का उपयोग करता है जिससे पता चलता है कि वास्तव में ग्रिंडलवाल्ड ग्रेव्स के अलावा और कोई नहीं है। उसे तुरंत गिरफ्तार कर लिया जाता है। न्यूट आकाश में एक औषधि लेने के लिए फ्रैंक का उपयोग करता है ताकि 9 माजिस पर बारिश हो सके और उन्हें मिटा दिया जा सके। न्यूट ने जो किया उसके लिए पिकेरी उसका धन्यवाद देती है लेकिन यह भी याद दिलाती है कि जैकब को भी वो सारी यादें भुला देनी चाहिए। जैकब आंसू बहाते हुए नीट टीना और क्वीन को अलविदा कहता है। फिर न्यूट से पूछता है कि उसने मेरी यादों को क्यों नहीं मिटाया है। न्यूट का कहना है कि वह जैकब को पसंद करता है और उसे अपना दोस्त मानता है लेकिन क्वीन ये अपनी छड़ी के साथ जैकब को किस करने के लिए एक छाता बनाने के लिए कदम रखती है। जब वह अपनी आंखें खोलता है तो तीनों वहां से चले जाते हैं। जैकब अपने पुराने कारखाने की नौकरी पर लौटता है जहां पर वह नाखुश है। न्यूट उससे टकराता है और एक ब्रीफकेस छोड़ देता है। ब्रीफकेस के अंदर एक लेटर होता है जिसे जैकब पढ़ता है और अपनी बेकरी ओपन करता है। न्यूट वापस लंदन जाने के लिए निकलता है और बंदरगाह पर टीना को अलविदा कहता है। वो अपनी पुस्तक फैंटास्टिक बीस्ट एंड वेयर टू फाइंड देम की एक बुक के साथ लौटने का वादा करता है ताकि वह टीना को दे सके। दोस्तों कैसी लगी वीडियो? लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब और चैनल एंड कमेंट बिलो।